पहोरनिच्य दुर्नतिमिरं जिनं नमः कारहे अंगकिच्छा बियलिए मन मोरे तन से नो तिलया विवे बड़े चरण भूषा पसियो श्वेय देविया श्रीरम शयन गणे पाऊ में रविनो विविहिति विराया विनिष्टंगा नीराया विकुराया गणहर देवा पश्यन्तो पश्यौ महुधर सेनो परिबाई गयो हिताने वरसी सेतन्तामिय सायर तरंग संधाय धो होए मनो परिमामि पोखेतन्तं दुःखेयन्तं दुन्नेयन्धियादभिं भग्य शिवे मगे कंटै मिष्टि समी वयं सया दन्तं परिमहे कै भूय बलिं केशवास परिभूय बलिं विनिहै बम्महे पसरं बैठाधिय विमलनानि बम्महे पसरं नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवच्छायाय नमो लोये सविस्फूर्णम् ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका, उसमें से पहले खंड जीवठानी को अनुवाद और टीका सहित 6 भागों में यानी 6 पुस्तकों में प्रकाशित किया गया। उनमें से अपनी चर्चा कल पहले भाग यानी पहली पुस्तक पर संपन्न हुई। आज से इसके दूसरे भाग यानी दूसरी पुस्तक पर अपनी चर्चा प्रारंभ हो रही है। आचार्य पुष्पदंत स्वामी ने मात्र
77 सूत्र ही लिखे थे, जिनकी विवेचना पहली पुस्तक में हो गई। उस पहली पुस्तक में ही जो 177 सूत्र थे और उसकी टीका थी, उन्हें कोई ही अब 20 रूपना के रूप में इसे दूसरी पुस्तक में विस्तार दिया जा रहा है। क्योंकि ये दूसरी पुस्तक अलग से एकमात्र बहुत ज्यादा मोटी हो रही थी पहली पुस्तक, इसलिए पृथक किया। विषय अलग नहीं, यानी पहली और दूसरी का विषय मंगलाचरण ये सब कुछ एक ये वाला दूसरा नहीं, ये अकेली टीका वीर सेन स्वामी। इसमें न स्वतंत्र मंगलाचरण न ही कोई सूत्र है। इतना ही नहीं, पेजों के नंबर जहाँ पहली पुस्तक के पृष्ठ संपन्न हुए थे, उससे आगे से ही शुरू किए। यानी पहली पुस्तक में 412 पेज पूरे हुए थे, यहाँ उससे आगे 413 का अंक दिया। यानी 1-2 का अंक नहीं, 413। यानी यहाँ जो पृष्ठान है 413, 414 ऐसे बढ़े। नहीं, ये जो दूसरी पुस्तक है इसका विषय पूरा का पूरा वीर सेन स्वामी। पहली पुस्तक तो जी में, दूसरी से पहली पुस्तक में जो 177 सूत्र थे पुष्पानंद स्वामी द्वारा लिखे थे, उन्हें प्रोपना के रूप में वीर सेन स्वामी इसे दूसरी पुस्तक में विस्तृत कर रहे। यहाँ सूत्र नहीं, उसी का विस्तार ही दूसरी कहना चाहिए, नहीं दूसरी पुष्पदंता भी बोल नहीं। इसमें पुष्पदंत आचार्य के सूत्र एक भी नहीं। तीसरी पुस्तक आचार्य उत्पल स्वामी द्वारा लिखे थे। वास्तव में ये दूसरी पुस्तक स्वतंत्र नहीं है, परंतु पहली और दूसरी को यदि एक साथ प्रकाशित करते अखंड तो बहुत मोटा ग्रंथ होगा, तो उठाने में भी पढ़ने में भी असुविधा होती है, बाइंडिंग भी उखड़ने लगती है। यानी ग्रंथ जितना मोटा होगा उसकी बाइंडिंग उतनी अधिक कमजोर हो जाती है। इस दृष्टि से इसे अलग किया, पर विषय एक ही है, इसलिए पेज नंबर स्वतंत्र नहीं देकर के पहली पुस्तक के पेजों के आगे से इसको जोड़ा। पहली पुस्तक में 412 पेज आ चुके थे, यहाँ से 413 में से शुरू हुआ। क्या क्या अपन पहली पुस्तक में पढ़ चुके हैं, अति संक्षेप में एक बार उसे दोहरा दें तो इस दूसरी पुस्तक का विषय अपने को एकदम स्पष्ट हो जाएगा। पहली पुस्तक में मंगलाचरण के बाद में आचार्य श्री ने 14 मारिणाओं के अंतर्गत परिभाषा और उन मारिणाओं के नाम बताए थे। इसके बाद फिर 7 आदि 8 अनुयोगों के क्रम का
औचित्य सिद्ध किया था और उनकी परिभाषा भी अति ही संक्षेप में बताई। उसी संदर्भ में अति संक्षेप में 14 जीव समास, 6 पर्याप्ति, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं और 2 उपयोग, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग के 8 भेद और दर्शनोपयोग के 4 भेद, इस तरह से 12 उपयोग, इनकी चर्चा की थी। इसके बाद में 14 गुणस्थान और गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान सतन योग की मुख्यता से भेद अभेद अपेक्षा से वर्णित थे। इसके बाद पुनः 14 मार्गना स्थानों के भेदों के अंतर्गत सतन योग की मुख्यता से गुणस्थान बताते हुए गति मार्गना के 5 भेद, इंद्रिय मार्गना के 6 भेद, काय मार्गना के 7 भेद, योग मार्गना के सामान्य से 4 और विस्तार से 16 भेद, वेद मार्गना के 4 भेद, कषाय मार्गना के 5 भेद, ज्ञान मार्गना के 8 भेद, फिर संयम मार्गना के 7 भेद, दर्शन मार्गना के 4 भेद, लेश्या मार्गना के 7 भेद, भव्यत्व मार्गना के 2 भेद, संगी मार्गना के 2 भेद और आहारक मार्गना के 2 भेद। इन सब का संक्षिप्त स्वरूप और इनके अंतर्गत गुण स्थान, इतना विषय अपन पहली पुस्तक में पढ़ चुके हैं। अब इसे दूसरी पुस्तक में ये जो 20 प्रूपनाएं हुई, 20 प्रूपना, क्योंकि मार्गनाएं एक साथ होती हैं, इसलिए उनके 14 भेद स्वतंत्र लिए जाते। गुणस्थान एक समय में एक ही होता तो उसको एक में गिनते हैं। इस तरह 14 मार्गना स्थान, फिर एक गुणस्थान, एक जीव समास 15, 16, फिर प्राण 17, संज्ञा 18, फिर पर्याप्ति 19 और उपयोग 20। इन्हें 20 की अपेक्षा से अब वर्णन करने जा रहे हैं। वर्णन को कहते हैं प्ररूपना। तो चूंकि इन 20 के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं, इसलिए इस प्रकरण का नाम है 20 प्ररूपना। यानी 20 बिंदुओं के माध्यम से विषय का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। अभी विषय अपन देखते हैं, पेज नंबर 413। सत प्ररूपना के सूत्रों का विवरण समाप्त हो जाने के अनंतर अब उनकी प्ररूपना का वर्णन करते हैं। यानी पहली पुस्तक 412 पेज की संपन्न होने के बाद में अब ये प्ररूपना यानी 20 के माध्यम से उनका वर्णन करना। शंका, प्ररूपना किसे कहते हैं? समाधान, सामान्य और विशेष की अपेक्षा गुणस्थानों में, जीव समासों में, पर्याप्तियों में, प्राणों में, संज्ञाओं में, गतियों में, इंद्रियों में, कायों में, योगों में, वेदों में, कषायों में, ज्ञानों में, संयमों में, दर्शनों में, लेश्याओं में, भव्यों में, अभव्यों में, सम्यक्तों में, संगी
असंगियों में, आहारी अनाहारियों में और उपयोगों में पर्याप्त और अपर्याप्त विशेषणों से विशेषित करके जो जीवों की परीक्षा की जाती है उसे प्ररूपणा कहते हैं। परीक्षा, परीक्षा सब ओर से जीवों को देखा जाता, परखा जाता, निरीक्षण किया जाता, इसका नाम प्ररूपणा। सामान्य की अपेक्षा भी और विशेष की अपेक्षा भी मात्र गुण स्थानों में देखेंगे वह सामान्य कहलाता, मार्गना स्थान में देखेंगे वह विशेष कहलाता। यहाँ सामान्य विशेष दोनों से ही जीवों का निरूपण कर रहे हैं। अब वो 20 रूपनाएं कौन कौन सी हैं एक गाथा द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। 413 पेज पर 222 गाथा। गुण जीवा पश्यति पाना सन्नाय मग्गिना ओवेयोगो वियतम सो परुवेना भनिया। यहाँ वो आड़ी लाठी छूट गई है। मैं गाथा के बाद हिंदी के पहले एक आड़ी लाठी हर एक में ऐसी है, यहाँ छूट गई। गाथा के बाद और हिंदी के पहले हाँ, उसके बाद और हिंदी शुरू होने के पहले, तो उसके बीच में आड़ी लाइन, यानी मूल ग्रंथ और अनुवाद, इसका अंतर जानने के लिए हर एक में रहता है। यहाँ छूट गया। गुण स्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, 14 मार्गनाएं और उपयोग, इस प्रकार क्रम से 20 रूपनाएं कही गई है। यानी किसी भी विषय को भली भांति समझना हो, यानी 20 बिंदुओं से समझना, इसलिए इनका नाम। ज्यादा जैसे 14 मार्गना भी, वैसे ही 10 प्राण के बारे में, 4 संज्ञा के बारे में, उसका कारण अभी बताया। 4 संज्ञा भी एक ही साथ नहीं, उसका कारण बताया। 10 प्राण एक साथ होते हैं शनि पंचमी में, पर्याप्तियां भी एक साथ, संज्ञाएं भी एक साथ, यानी 4 संज्ञाएं अनादि से चली आ रही हैं। ऐसे ये जीव समास, ये जीव समास कोई एक समय में एक, तो गुण स्थान एक समय में एक, उपयोग भी सामान्य से ज्ञानोपयुक्त दर्शन से। गुण मार्गनाएं ये 14 ही एक साथ चलती, कुल मिलाने तो 20 हुई। क्योंकि एक बार में एक ही हो जाएगी, तो एक बार में वो एक गिनी जाएगी, क्योंकि एक साथ 6 हो। तो एक गुण स्थान, एक जीव समास, एक पर्याप्ति, 3 हो गई है। फिर एक प्राण 4, संज्ञा 1 5 और उपयोग 1 6 और 14 मार्गनाएं। प्राण तो एक साथ, तो मारना तो एक साथ है, तो इसीलिए तो अलग अलग गिनेंगे ना। देखिए जैसे ऐसा नहीं, अभी मैं शनि पंचमी मनुष्य है, तो 10 प्राण एक साथ है, तो वो तो एक में गिना, यानी मेरा जीवन एक हुआ 10 प्राण वाला। अब जिस समय 10 प्राण वाला मेरा जीवन, उसी समय
गति की अपेक्षा में मनुष्य गति में, इंद्रिय की अपेक्षा पंचेंद्रिय में, काय की अपेक्षा त्रस्काय में, ये अलग अलग हो गए, तो इसलिए इनको अलग अलग गिनना पड़ेगा। प्राण में तो एक 10 प्राण वाला एक मनुष्य, और मार्गनाएं अलग अलग। इसी समय गति की अपेक्षा में मनुष्य गति, इंद्रिय की अपेक्षा पंचेंद्रिय, काय की अपेक्षा त्रस्काय में, योग की अपेक्षा अभी मान लो बोलने का भाव तो वचन योग, वेद की अपेक्षा स्त्री वेद, ऐसे अलग अलग, ये अलग अलग गिनेंगे। गुणस्थान को ये कहीं होगा, इसलिए वो एक गिना जाएगा। जीव समाज 14 में से अभी पर्याप्त तक सैन्य पंचम, तो वो एक गिना जाएगा। इस तरह से 20 प्ररूपना ही कही गई है। 414 पेज पर 20 प्ररूपनाओं में से 3 प्ररूपनाओं को छोड़कर शेष प्ररूपनाओं का अर्थ पहले कहे आए हैं। कौन कौन किन किन का अर्थ कहे आए? पर्याप्त पहले बता चुके, गुणस्थान बता चुके पहली पुस्तक में, जीव समास भी बता चुके, फिर 14 मार्गनाएं ये भी बता चुके, प्राण, संज्ञा और उपयोग ये वहां नहीं बताए गए थे, उन्हें यहाँ अभी पहले बताया। तो 20 प्ररूपनाओं में से 3 यानी यहाँ पर प्राण, संज्ञा और उपयोग, इन 3 प्ररूपनाओं का अर्थ कहते हैं। अब इनका विश्लेषण, सबसे पहले प्राण, जिनके द्वारा जीव प्राणति अर्थात जीता है, लोक में व्यवहार किया जाता है कि ये जी रहा है, उन्हें प्राण कहते हैं। यानी जिसके रहने पर एक कहा जाए कि ये जी रहा, और जिनके निकल जाने पर कहा जाए कि गया हो, उनका नाम प्राण। शंका, वे प्राण कौन से हैं? समाधान, 5 इंद्रियां, मनोबल, वचन बल, काय बल, उच्छ्वास निश्वास और आयु, ये 10। अब इस सैनी पंचेंद्रिय अपने हैं, तो अपने 10 प्राण, 10 की विद्यमानता भी जीवित का व्यवहार होता है। अब इनका संक्षेप में ये बता रहे हैं कि वैसे तो ये 10 हैं, तथापि इनको गर्वित भी कर सकते हैं। यानी जीव समास में, पर्याप्तियों में और अपने मार्गनाओं में, उपयोग में गर्वित कर सकते। कैसे गर्वित कर सकते, ये चर्चा यहाँ आ रही है। ये 3 चीजें इसमें नहीं है, पहले बात एक प्राण वाली, इन तीनों का विस्तार इसमें मूल में रहने का मतलब 20 प्ररूपना में 3 प्ररूपना का, प्राण का, संज्ञा का, उपयोग का वर्णन नहीं, पूरे में नहीं, शुरू में। तो शुरू में 3 का बताएंगे, क्योंकि ये 3 अभी नहीं आए। अब इसके बाद में इन्हें 20 में गुणस्थान और मार्गना स्थान, इनको वो घटित करेंगे। पहले गुणस्थान, तो गुणस्थान में जब घटित करेंगे तो वह कहलाएगा सामान्य, फिर उसको ही मार्गना, वो कहलाएगा विशेष। शेष पूरे ग्रंथ में बस ये एक दूसरे की, मनुष्य गति में तो कौन कौन से गुणस्थान, प्राण कितने, संज्ञाएं कितनी,
उपयोग कितने, ये सब विस्तार से। अभी तो पहले यहाँ मूल में रखेंगे वे दो, पुनस्थान और मारना। मैं विस्तार से तो बताई 20, अब इन 20 को मूल दो बनाएंगे, गुणस्थान और मारना स्थान। तो दो कैसे बनेंगे 20 को? तो वो 20 को गुणस्थान में तो कोई गर्भित हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो अपने परिणामों के साथ संबंध रखते। मार्गनाएं शरीर सापेक्ष भी है, कर्मादि सापेक्ष भी, उनमें इनको गर्भित करेंगे। तो गर्भित करके मूल दो शेष रखेंगे, गुणस्थान और मारना। गुणस्थानों की अपेक्षा जो चर्चा होगी वह सामान्य, और मारना स्थान की भी चर्चा होगी वो विशेष। तो वो किस में कौन गर्भित होगी, वो क्यों, कारण, वो कारण सहित गर्भित करने की पद्धति अभी यहाँ बता रहे। इन पांचों इंद्रिय प्राणों का एक इंद्रिय जाति आदि 5 जातियों में अंतर्भाव नहीं होता, क्योंकि चक्षु इंद्रिया वर्ण आदि कर्मों के क्षयोपशम निमित्त इंद्रिय प्राणों की एक इंद्रिय जाति आदि जातियों के साथ समानता नहीं पाई जाती है। आपको याद आ रहा हो, जब इस पहली पुस्तक में पर्याप्ति वाली चर्चा आई थी, उस समय आपने प्रश्न किया कि इंद्रिय प्राण, अपना इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय पर्याप्ति, इनमें अंतर क्या है? तो उस समय चर्चा की थी, एक में शरीर की रचना विशेष, एक में अपना ज्ञान का उघाड़, इन्हें जानने की क्षमता, और एक में इन सब योग्यताओं के परिपाक होने की स्थिति, यानी वो योग्यता विकसित हो सके, योग्यता के परिपाक होने की स्थिति एक पर्याप्त, शरीर की संरचना ये इंद्रियां, और उस संबंधी अपने ज्ञान की प्रवृत्ति ये इंद्रिय प्राण, यानी शरीर की संरचना या ही जाति और अपने ज्ञान की प्रवृत्ति, यानी अभी अपन 5 इंद्रिय वाले, तो 5 इंद्रिय संबंधी ज्ञान से अपन काम ले सकते, यानी चख भी सकते, सुन भी सकते, सुन भी सकते, ये इंद्रिय प्राण, यानी इसमें ज्ञान। इसलिए जाति अलग रखी और इंद्रिय प्राण अलग रखी। जाति में शरीर की संरचना आदि के मुख्य, और प्राण में उस संबंध की विकसित ज्ञान की। उक्त 5 इंद्रिय प्राणों का इंद्रिय पर्याप्ति में भी अंतर्भाव नहीं होता है। पर्याप्ति में उस शक्ति का परिपाक होना, यानी वो शक्ति बननी, पूरी बन गई, पर्याप्त पूरी हो गई। प्राण वो शक्ति का ज्ञानात्मक उपयोग, हाँ, यानी हम सूंघ सकें, देख सकें, सुन सकें। और जाति में उस की मुख्यता वाली शरीर की संरचना, यानी जीव की ऐसी रचना, नाक की ऐसी रचना, तो उस संबंधी रचना ये जाति में। तो कह रहे जाति अलग, प्राण अलग और पर्याप्ति अलग, इसलिए इन दोनों को एक दूसरे में गर्भित
नहीं कर सकते। तो प्राणों में गर्भित क्यों नहीं कर सकते, प्राणों को जाति में गर्भित क्यों नहीं कर सकते, उसकी चर्चा की। जाति में तो जो जाति नामकरण उसके उदय में हुई रचना, और प्राण में मति ज्ञानावरण आदि कर्मों के क्षयोक्षम के निमित्ता में जो जानने की शक्ति विकसित हुई वो प्राण। एक में नाम कर्म के निमित्ता मुख और एक में ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम के निमित्ता मुख, इसलिए दोनों अलग अलग। अब पर्याप्ति में क्यों गर्भित नहीं, अब इसकी चर्चा। उक्त पांचों इंद्रिय प्राणों का इंद्रिय पर्याप्ति में भी अंतर्भाव नहीं होता, क्योंकि चक्षु इंद्रिय आदि को आवरण करने वाले कर्मों के क्षयोक्षम स्वरूप इंद्रिय प्राणों को और क्षयोक्षम की अपेक्षा बाह्य पदार्थों को ग्रहण करने की शक्ति के उत्पन्न करने में निमित्त भूत पुद्गलों के परिचय को एक होने में विरोधाभास। यानी पर्याप्ति में तो वो शक्ति विकसित हो रही थी, काम नहीं कर रही थी अभी, और प्राण में तो वो जानना काम होने लगा। तो एक में पौधगल की शक्ति का विकास, यानी पांच इंद्रियों की रचना हो सके उस शक्ति का विकास, और प्राण में पांच इंद्रिय संबंधी ज्ञान का परिवर्तन, यानी हम छू करके जान सके, सुन करके जान सके, ये दोनों एक नहीं हो सकती। पर्याप्ति अंतर्मुहूर्त में पूरी हो गई, खेल खत्म, और प्राण ये तो जीवन भर चलने और निरंतर सक्रिय भी रहने, ये अलग अलग होनी चाहिए। तो चक्षु इंद्रिय आदि को आवरण करने वाले कर्म के क्षयोक्षम स्वरूप इंद्रिय प्राणों को और क्षयोक्षम की अपेक्षा बाह्य पदार्थों को ग्रहण करने की शक्ति के उत्पन्न करने में निमित्त भूत पुद्गलों के परिचय को एक होने में विरोध। यानी हम पदार्थ को देखना चाहते, तो देखने के लिए आंख व्यवस्थित चाहिए, एक तो इसकी रचना। कदाचित बाहर की आंख व्यवस्थित है और हमारे ज्ञान का उघाड़ ही उतना नहीं देख पाएंगे। वो ज्ञान का उघाड़ और वो जानने का कार्य कर सके, ये एक अलग हो गया, और शरीर की रचना सुव्यवस्थित होना ये अलग, ये दो चीजें अलग अलग होती। ये इंद्रियों की बात हुई। अब ऐसे मन की, उसी प्रकार मनोबल का मन पर्याप्ति में अंतर्भाव नहीं होता, क्योंकि मनोवर्गना के स्कंधों से उत्पन्न हुए पुद्गल परिचय को और उससे उत्पन्न हुए आत्मबल यानी मनोबल को एक होने में विरोध आता। यानी जो वो 8 पापड़ी का खिला हुआ कमल का आकार ये बना, तो बनने की क्षमता का विकास ये मन पर्याप्त, पर वो बन गया ये रचना, और फिर उसका उपयोग। तो कल जो मन वाला आया था, कार्य कार्य का विवेक कर सके, क्या हमारे लिए हितकर क्या हमारे लिए अहित, ये निर्णय कर सके, किन्हीं घटनाओं आदि से कोई सीख ले सके, कुछ याद रख सके, ये सब मन का कार्य निमित्त निमित्त तो
पुद्गल की। और जो योग्यता हाँ, की वो जीव की। अब उस योग्यता का प्रयोग वो अलग बात ये जीव की पर्याय है। है। दोनों अलग अलग जीव की है वो हाँ, और दोनों के बीच में घनिष्ठतम निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो दोनों में से कोई एक भी गड़बड़ हुई तो काम बंद। यानी बाहर की ये आंख गड़बड़ हो जाए तो भी देखना बंद, और कदाचित आंख अच्छी रहे और अंदर में उघाड़ में कमी आ जाए तो देखना बंद। ऐसा निमित्त नहीं संबंध घनिष्ठ। यही स्थिति मन की। वो 8 पंखुड़ी के आकार का खिला हुआ कमल, ये द्रव्य मन, उसका विकास होना, तो विकास होने की शक्ति ये मन पर्याप्ति, और फिर विकास हो गए ये मन बल, और इसके बाद उसका क्रियान्वयन, यानी हम बराबर मन का उपयोग करें। ये करने योग, ये नहीं करने योग, ये मन की प्रकृति। तो मनोवर्गना के स्कंदों से उत्पन्न हुए पुद्गल परिचय को और उससे उत्पन्न हुए आत्मबल मन, मनोवर्गना के स्कंद, क्योंकि एक एक परमाणु नहीं होता है, असंख्य होते हैं उसमें, ठीक है। आप लोग सब असंख्य। एक दो का तो यहाँ कुछ काम ही नहीं है, असंख्य से कम तो होते नहीं किसी में। यानी अपने को आंख इतनी सी दिखती उसमें भी असंख्य, बाकी इंद्रियां तो बड़ी बड़ी दिख ही रही है, आंख सबसे छोटी मानी जाती, उसमें भी असंख्य। इसलिए संख्या से भी काम नहीं चलता, असंख्य। तो ये दोनों अलग अलग हो गए। अब ऐसे ही वचन बल भाषा पर्याप्ति तथा वचन बल भी भाषा पर्याप्ति में अंतर्भूत नहीं होता है, क्योंकि आहार वर्गना के स्कंदों से उत्पन्न हुए उद्गल प्रचय का और उससे उत्पन्न हुई श्रोतेंद्री के द्वारा ग्रहण करने योग्य पर्याय से परिणमन करने रूप शक्ति का परस्पर समानता का। क्या कहना चाह रहे हैं? भाषा पर्याप्ति। अब इसका दो रूप, एक तो हम भाषा बोल सकें और एक भाषा सुन सकें। तो बोल सके इसके लिए रचना होगी, और सुन सके इसके लिए करनी होगी, मतलब कान। तो ये जो ध्वनि यंत्र, यानी जीव है, तालु है, ओंठ है, ये सब बोलने में निमित्त बनते हैं। इनकी सुव्यवस्थित रचना, थोड़ी भी गड़बड़ हो जाए ना, ये तुतलाने लगता है ना, कोई तुतलाने में क्या है, तो ध्वनि यंत्र थोड़ा गड़बड़, किसी का उच्चारण ठीक नहीं हो पाता तो वैसे ध्वनि यंत्र गड़बड़ हो। तो ये जो ध्वनि यंत्र यानी तालु, ओंठ, जीभ, मूर्धा, इन सबकी शुद्ध वस्तु रचना, ये भाषा पर्याप्ति। अब इसका निमित्त पाकर हमारी बोलने की क्षमता का विकास, यानी हम बोले तो बराबर उच्चारण सही दिखे, इतना सही कि जो हम बोल रहे सामने वाले को बिल्कुल वही सुनने में आता, उतने में उल्टा हो जाता, वो कुछ कह रहा मैं सुनाई कुछ देता। ये होगा फिर वचन बल। दो इंद्रियां, दो इंद्रिय, एक इंद्रिय में रचना है, मुंह, मतलब हम कह रहे हैं लेकिन
नहीं तो दो इंद्रिय वाला बोल सकता, सुन नहीं सकता, सुन पाएगा पंचेंद्रिय। पर भाषा पर्याप्त वचन बल में दो चीजें हैं, यानी एक तो हम बोल सके और एक सुन सके। तो बोल सके की क्षमता दो इंद्रिय से आ जाएगी और सुन सके की क्षमता पंचेंद्रिय में। अपन चूंकि पंचेंद्रिय तो अपने में दोनों क्षमताएं हैं, बोलने की भी और सुनने की भी। तो वचनों के दो ही रूप होते, हम कहें वो भी वचन और सुने वो भी वचन। कहने में अपनी मुख्यता हो जाती, सुनने में दूसरे की, यानी दूसरा कोई कहेगा हम सुनेंगे और हम कहेंगे तो ये कहने में मुख्यता। क्योंकि कहने में निमित्त होता ध्वनि यंत्र, और ध्वनि यंत्र ये मुख के अंदर जीभ आदि। सुनने में निमित्त होता कान, वो कर्णेंद्रिय में है। जो व्यंग किया जाता है अपने न्याय शास्त्रों में, क्योंकि बोलने की क्षमता दो इंद्रिय से है, सुनने की तो है नहीं, तो वे बस बक बक करते रहते, एक दूसरे का सुनाई तो दे नहीं रहा, बोलने की क्षमता है। तो यहाँ कोई मनुष्य है दूसरे का सुनता बिल्कुल नहीं, बस जहां बैठा तो बड़ 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 करता। तो उसके लिए फिर न्याय शास्त्र कहता क्या बात हो, विकलेंद्रियों के संस्कार अभी भी काम कर रहे हैं, थोड़ा चुप बैठ के सुनना तो सीखो। विकलेंद्रियों में बोलने की क्षमता तो आ गई, सुनने के लिए तो बस 24 घंटे बड़बड़ बड़बड़ करते हैं। ये चींटी आदि, पतंगे आदि, मक्खी आदि, ये सब सुनने की क्षमता नहीं है, बोलने की क्षमता है, बोलते रहते। और ये जो आत्म कल्याण में सुनने की मुख्यता, चूंकि ये क्षमता बहुत कठिनाई से मिलती, दो इंद्रिय की अपेक्षा पंचेंद्रिय होना बहुत कठिन है, तो अब वो मिली है तो उसका उपयोग करना। बोलने का उपयोग तो दो इंद्रिय से शुरू हो गया था, तो बहुत हो गया उसका उपयोग। वचन बल भी भाषा पर्याप्ति में अंतर्भूत नहीं होता है, क्योंकि आहार वर्गना के स्कंदों से उत्पन्न हुए पुद्गल प्रत्यय का, पुद्गल प्रत्यय बोलने की मुख्यता करेंगे तो पूरा अपना स्वर यंत्र ध्वनि यंत्र, और सुनने की मुख्यता करेंगे तो कर्णेंद्रिय का आकार, और उससे उत्पन्न हुई श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य पर्याय से परिणमन करने रूप शक्ति का परस्पर समानता का अभाव, यानी शरीर की रचना अलग चीज है और उसका उपयोग होना अलग चीज है, इसलिए दोनों को अलग अलग देना। अब ऐसे ही काय बल तथा काय बल का भी शरीर पर्याप्ति में अंतर्भाव नहीं होता, क्योंकि वीर्यांतराय के उदयाभाव और उपशम से उत्पन्न हुए क्षयोक्षम की और खल रस बाहु की निमित्तभूत शक्ति के कारण पुद्गल प्रत्यय की एकता नहीं पाई जाती। यानी जो शरीर पर्याप्ति थी उसमें तो आहार वर्णा के जो परमाणु ग्रहण हुए थे उन्हें कहा खल रूप और रसभाग रूप परिणमन होकर के एक संगठन बना, यानी कुछ इसका कठोर रूप बदल गया था, कुछ इसका मुलायम रूप बदल गया था। तो वो शरीर पर्याप्ति और काय बल
अब जो ये शरीर पूरा बन चुका, इसका उपयोग करने संबंधित ताकत, यानी हम ऐसे हाथ हिलाएं, ऐसे पैर हिलाएं, ये सब जो बल, इसमें हमारा ज्ञान, हमारी इच्छा, ये भी लग रही, ये कार्य बल, यानी इसमें हमारा ज्ञान, ताकत, इच्छा भी ये लग रही है। ये दोनों ही अलग अलग हो गए। इसी प्रकार उच्छ्वास निश्वास प्राण कार्य है जो आत्मोपादान कारक होता है, और उच्छ्वास निश्वास पर्याप्ति कारण है जो पुद्गलोपादान पर छूट गया है। वहां पर पुद्गलो जैसे आत्मोपादान, जैसे पुद्गलोपादान, उस पेज पर नीचे से तीसरी लाइन में एक पुद्गलोपादान में नीचे से दूसरी लाइन में ये जो नीचे एक बात लिखी है टिप्पणी मिला नहीं, उस पेज पर टिप्पणी के बाद पहली लाइन नीचे, सबसे नीचे, सबसे अंत की पुद्गलो दान हो गए, पुद्गलो पादान, तो उच्छ्वास निश्वास पर्याप्ति कारण है जो पुद्गलोपादान निमित्तक होती है। अतएव इन दोनों में भेद समझ लेना चाहिए, यानी श्वासोच्छ्वास में जो भी एक कारण बनने अवयव, उनकी संरचना ये पर्याप्ति और फिर उनका कार्य होने लगना, श्वासोच्छ्वास होने लगना, श्वास ग्रहण करना छोड़ना, ये होने लगे, ये कार्य, ये प्राण में। अतएव इन दोनों में भेद समझ लेना चाहिए। क्या कहना चाह रहे, यद्यपि सामान्य पर्याप्तियों के जो नाम हैं, प्राणों के भी वही नाम, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये पर्याप्तियों के नाम थे। प्राण में 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु, श्वासोच्छ्वास। यद्यपि वहां भी इंद्रियां, यहाँ भी इंद्रियां, वहां भी मन वचन काय, यहाँ भी मन वचन काय, वहां भी श्वासोच्छ्वास, यहाँ भी श्वासोच्छ्वास, पर अंतर है। पर्याप्तियां कारण और प्राण कार्य, इसलिए दोनों को अलग अलग गिना जाएगा। जब पर्याप्तियों की चर्चा होगी तो वो कारण, संरचना विशेष, और जब प्राणों की चर्चा होगी तो वो क्रियान्वयन, सक्रिय, इस तरह से दोनों अलग अलग। अब संज्ञा, इच्छाएं, ये प्रकरण बड़ा गजब का है, यानी अपने को हिला देंगे ऐसा। ये जो मोक्षा प्रकाशक की 4थे अध्याय वाली 4 इच्छाओं वाली चर्चा, तीसरे अध्याय तीसरे का, तो उसका मूल आधार ये संज्ञा। जैसे संज्ञा शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, यहाँ लेना है इच्छा, यानी संज्ञा में नाम भी होता है, संज्ञा में मन भी होता है, संज्ञा में समीचीन ज्ञान, यानी सम्यक ज्ञान, ये भी होता है। एक संज्ञा व्याकरण में भी संज्ञा सर्वनाम आदि वो भी होता है। यहाँ संज्ञा यानी इच्छा, ये अर्थ लेना। संज्ञा
4 प्रकार के हैं। आहार, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। इसमें भी थोड़ा सा अंतर। अपने यहाँ ये 4 संज्ञाएं मानो। वैदिक संस्कृति में परिग्रह के स्थान पर निद्रा, 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 नींद। कोई पद्य आता है, आहार निद्रा भय मैथुन सर्वे समान। और यदि मनुष्य इनमें लगा रहता तो पशुओं के समान है। उनके यहाँ निद्रा ली, अपने यहाँ निद्रा नहीं लेकर परिग्रह की। कारण क्या? बहुत सोचता है कि क्योंकि उनके यहाँ परिग्रह को पाप में नहीं गिना, बल्कि परिग्रह तो अच्छा माना जाता। देवी देवता ये सब राजा महाराजा, और परिग्रह की प्राप्ति मतलब पुण्य का होता है ऐसा माना जाता। तो इस संज्ञा में कैसे गिनती? संख्या तो 4 करनी थी, तो क्योंकि ये मनुष्य नींद से ज्यादा परेशान होता है ना, और कुछ तो काबू में आ जाए। नींद को तो जब आना हो ना, भगवान के सामने भी बैठे हो तो वहां भी आ जाए। इसको काबू में रखना कठिन हो जाए, तो इसको लगता है इससे हम ज्यादा परेशान, इसलिए उन्हें निद्रा को रखनी है। अपने यहाँ चूंकि सर्वज्ञ शासन, तो वे कहते हैं कि इस संज्ञाएं तो सब गतियों में है। नींद सब गतियों में कहाँ? देवों को नींद कहाँ? नारकियों को नींद कहाँ? भोग भूमि में नींद कहाँ? तो हम उसको संज्ञा में कैसे करें? यानी उसके सारा लोग पीड़ित कहाँ है? परिग्रह इससे सब पीड़ित, देव भी इससे पीड़ित, नारकी भी इससे पीड़ित, भोग भूमि वाले सब इससे। ये केंद्रीय नारकियों के अंतरंग परिग्रह तो पूरी चल रहे, कषाय, मनु कषाय। बाय में भी भले इस तरह का नहीं है, कोई मकान हासिल नहीं, तो भी जहां भी है वहां की जगह से ये हमारी जगह, तो कैसे बैठ गया? कुछ तो लड़ने को तैयार। तो मूल तो अंतरंग परिग्रह, परिग्रह माने। बाह्य परिग्रह तो उपचार से परिग्रह कहलाते। मूल में तो वे जड़ या चेतन पदार्थ, बाह्य परिग्रह जिन्हें कहते हैं वो परिग्रह पाप नहीं है, तो जड़ या चेतन पदार्थ। जैसे मकान, तो मकान तो मकान, उसके प्रति हमारा ममत हमारे लिए वो परिग्रह हो गया, और दूसरे का ममत तो नहीं, उसके लिए बस वो मकान। तो बाह्य परिग्रह तो 4 से, परिग्रह पाप के विषय बन, इसलिए उनको उपचार से परिग्रह कहते हैं। लेकिन ये अपने यहाँ सर्वज्ञ शासन, अपने यहाँ की सोच ही है कि भले यहाँ माना पर कितने हैं, और मनुष्य के अतिरिक्त अनंतानंत जीव राशि, उसके तो नींद की कोई समस्या ही नहीं। देवों में समस्या नहीं, नारकियों में समस्या नहीं, भोग भूमि में समस्या नहीं, एक इंद्रिय आदि में समस्या नहीं। ये तो उसकी सोच, क्योंकि डॉक्टर लोग भी ये कहते हैं कि आप कितने सो रहे ये मत दें, आप फ्रेश रहते क्या, नींद कम आई तो कोई तकलीफ हो रही क्या, आंखें भारी रहती क्या, सिर भारी रहता क्या, फिर तभी तो कुछ नहीं रहता, तो फिर उसकी चिंता छोड़। इन्हें नींद कम आने से यदि कोई समस्या नहीं आ रही
तो उसकी चिंता मत करो। और हाँ, यदि कोई समस्या दिखे कि सब नींद तो नहीं आई पर अब आंखें बहुत भारी हो रही, सिर बहुत भारी हो रहा है, हाथ पैर टूटे जा रहे हैं, तो फिर चिंता। मोल तो अपने यहाँ चूंकि अनंत जीवों को लेकर सारा बीमारी, तो कितने सारे जीव राशि तो इसके बिना है, इसलिए नींद को संज्ञा में नहीं, दोष में तो लेंगे पर संज्ञा में नहीं। इस तरह से और परिग्रह, वो तो अपने आप भयंकर पाप, यानी ऐसा पाप कि सारे पाप उसमें गर्भित और उसके लिए ही सारे पाप, और सबसे अंत में यही छूटता। परिग्रह संज्ञा 10वें गुण स्थान पर, बाकी संज्ञा तो पहले छूट गई, ये 10वें गुण स्थान और सारे पाप। निद्रा को कषाय भी कहा। निद्रा का निद्रा दर्शनावरण कर्म को कषाय, कषाय है चार दोष कहते हैं कषाय, दर्शनावरण। ये दोष निद्रा आना क्या पवित्रता है? नहीं, दोष है, गलती। निद्रा नहीं आना, हाँ, निद्रा नहीं आना पवित्र, क्यों जागरूक है हम, अपने स्वभाव में सचेत हैं। अगर अपने निद्रा नहीं आई और आंख भी भारी हो रही है तो कैसे? वो एक ही, चूंकि अपन औदारिक शरीर वाले हैं, और औदारिक शरीर में भी ये वाला, यानी भूमियों के भी औदारिक शरीर ही है, पर उनकी बनावट अलग प्रकार, अपनी बनावट अलग प्रकार। तो अपना शरीर के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा बनता है, यदि नींद पूरी नहीं हो, आंखें भारी होंगी, माथा भारी होगा, हाथ पैर टूटे और मतलब पता नहीं क्या क्या उसके एक्शन रिएक्शन होंगे, तो फिर वो एक बीमारी मानी जाएगी, तो फिर उसका उपचार करते। डॉक्टर ने पूछा कि आपको हाथ भारी रहती है, हमने कहा नहीं रहती, तो मतलब आपको बीमारी नहीं, जबकि शरीर की दशा उसी, यानी शरीर उसको स्वीकार कर रहा है, यानी उसका असर शरीर पर कुछ नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब शरीर को आवश्यकता ही होती है। देखो ये ऐसा ले लेते जैसे भोजन के संदर्भ में, कोई कहता साहब हमारी भूख बहुत कम, तो डॉक्टर क्या पूछते, जब भी भोजन कर लेते, मान लो एक रोटी अकेला खाता हूँ, तो डॉक्टर क्या पूछता, जब भी आप भोजन करके उठते ऐसा लगता है कि और भूख लग रही कि नहीं, सुपर नहीं लगता, पेट भर गया ऐसा नहीं। अच्छा, इसके बाद कमजोरी आती कि नहीं, वो भी नहीं, तो फिर अब उसकी चिंता में, यानी शरीर को उतने की आवश्यकता। जब वो भूमिया वालों का भोजन होता है ना, कितना होता है, एक आंवले बराबर, बेर बराबर, इतना 500 नहीं, 1 कोष, 2 कोष, 3 कोष, हाँ, 500 धनुष अपनी कर्म भूमि, जगन भूमि में 1 कोष, 1 कोष यानी लगभग 2.5 किलोमीटर, इतना लंबा 1 कोष। मध्यम भूमि में 2 कोष, उत्कृष्ट भूमि में 3 कोष, इतना लंबा। तो भोजन बेर बराबर, आंवले बराबर, मात्रा से कोई संबंध नहीं। डॉक्टर लोग भी यही कहते कि आपको कोई कमजोरी महसूस होती क्या, कि नहीं, वो कुछ नहीं, तो फिर उसके निश्चित रहो, शरीर को उतनी आवश्यकता। यही स्थिति नींद की। और यदि कुछ विकृति ही आती तो फिर चूंकि औदारिक शरीर, उसको विश्राम की आवश्यकता, तो फिर कुछ उपाय किए जाते कि जिससे नींद आने लगे। तो ये सर्वज्ञ शासन और उनके बिना के शासन में कितना अंतर पड़ेगा।
सर्वज्ञ शासन, नींद को गिनते ही नहीं, वो दोष मिल जाएगा। और परिग्रह जो सबसे बड़ा पाप, सारे पाप उसको ही लेते। परिग्रह हिंसा क्यों करता है? ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, हर कीमत तो मिलना चाहिए। झूठ क्यों बोलता, चोरी, खुशी से, वो सब कुछ इस परिग्रह के लिए। इसलिए अपने यहाँ उसे रखा संज्ञा में। उनके यहाँ सर्वज्ञ शासन तो है नहीं, और परिग्रह पाप नहीं लगता। वो तो देवी देवताओं के बीच चलता, राजा महाराज सब। और नींद से परेशान दिखते तो उन्हें नींद को ले लिया। अब संज्ञा की जो परिभाषा, बहुत ही गंभीर परिभाषा, इसे बताने वाले 415 पेज पर 223 ये चाहि पाहिया जीवा पावन्ति दारुणम् दुःखम् सेवन्ता वियो ताओ चत्तारि सन्नाओ। इस लोक में जिनसे बाधित होकर तथा जिनका सेवन करते हुए ये जीव दोनों लोकों में दारुण दुख को प्राप्त होते हैं, उन्हें संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा की बाधित होकर यानी इच्छा पैदा हुई, बस दुख शुरू हो गया। और फिर इच्छा की पूर्ति में लगे, फिर दुख। और इसके लिए फिर 4 इच्छाओं की चर्चा करने के बाद में निष्कर्ष रूप में पंडित जी साहब ने लिखा, जिन्हें दुखी नहीं होना होगी इच्छा, सर्व दुखों का मूल इच्छा। तो इस लोक में भी और परलोक में, दोनों में सामान्य दुख नहीं, दारुण दुख, भयंकर दुख, उन्हें संज्ञा कहते हैं। उसके 4 भेद हैं: आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। ये 4 भेद विषय की अपेक्षा, यानी किन विषयों संबंधी इच्छा। मोक्ष प्रकाशक में विषय को गौण करके उन भावात्मक इच्छाओं की मुक्त किया। अब एक एक की परिभाषा, उपादान निमित्त, अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त, इन सब को बताते हुए इनका प्रतिपादन। तो उसके पीछे कारण ही है कि चूंकि ये हमेशा कष्ट देने में कारण, तो यदि अपन बचना चाहते हैं तो बुद्धिपूर्वक इन प्रसंगों से हटना। इसलिए सर्वांग विश्लेषण। देखिए 224 ये बता नहीं, ये तो सामान्य परिभाषा। इच्छा, अपने मन में इच्छा पैदा हो तो उससे दुखी होकर के जो सेवन करता है। हाँ, सबसे पहले तो इच्छा जागृत हुई, दुख वहां से शुरू हो गया। अब हमने इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयास किया तो विषयों के सेवन में लगे, फिर दुख। दोनों समय अब जब सेवन में लगे, कर्म का बंद होना, पाप बंद, फिर आगे भी दुख। अब
और उसके अंतरंग बहिरंग आदि कारण ये हर एक के अलग अलग गाथा में बता रहे। सबसे पहले आहार संज्ञा 224 गाथा। आहार दंसनेन तस्विजोगेन ओम कोठानि साविदरुतीरनाय भवति आहार सन्नाहु। बहुत ही गंभीरता पूर्वक इसका विश्लेषण, यानी यह दृष्टि रखकर कि यदि बचना चाहते हो तो थोड़ी सावधानी रखो तो बचाव हो सकता। देखिए 4 कारण दिए। पहला आहार के देखने से, दूसरा उसका उपयोग होने से यानी उस ओर उपयोग होने से, तीसरा पेट के खाली होने से, और चौथा असाता वेदनी कर्म की उदीर न होने से। जीव के नियम से आहार संज्ञा होती है। अब इसमें अपन उपादान निमित्त देखें। उस ओर उपयोग होने से ये है उपादान। यानी भूख की बाधा कब सताएगी कि जब उस ओर अपना मन लगेगा, उस ओर उपयोग ले जाएंगे। और यदि उपयोग नहीं ले गए, अन्यत्र काम में व्यस्त रहे, तो भूखे भी हो तो भी ख्याल में नहीं होगा। ये तो स्पष्ट अपन देखते भी, यानी उस ओर उपयोग जाता है तो वो परेशानी ख्याल में आती, और उपयोग नहीं जाए, किसी उससे भी अधिक महत्वपूर्ण काम में लग रहे तो पेट भूखा होने पर भी कोई समस्या नहीं। तो ये तो उपादान है, यानी उस ओर उपयोग होने से। अब निमित्त में तो अंतरंग निमित्त असाता वेदनी कर्म की उदीरना, यानी वेदनी का जो एक वेद असाता वेद, उसे कर्म का तीव्रतम उदय, उससे उदय तो हमेशा चलता रहता, उसमें भूख नहीं। जब तीव्रतम उदय यानी उदय तो हाँ, तो उसके लिए भी कम होती है ना, पर उदयना चाहिए। यानी कर्म के सामान्य उदय में कभी कार्य नहीं दिखता। नींद आदि का भी यही, दर्शनावरण कर्म का उदय हमेशा चल रहा, कहाँ नींद आए और उदीर्णा आ जाए। थोड़ी उदीर्णा हुई तो झपकी जैसी आ जाएगी, तीव्र उदीर्णा हुई तो यही और गहराई से सो जाएंगे। तो ये असात, ये अंतरंग निमित्त असाता वेदनी की उदीर्ण। अब बहिरंग निमित्त आहार के देखने से। ये होता ना कभी कभी घर में पूछा शाम को, चलो भोजन कर लो, नहीं आज कोई इच्छा नहीं है। तो ये ऐसा कैसे रहेगा, नहीं इच्छा नहीं। तो फिर कहा अरे चलो तो उठो तो सही, अच्छा क्या बनाया, अमुक अमुक बनाया, नहीं इच्छा तो नहीं, चलो अच्छा चलो। अब जाके बैठे तो पेट में खाइए। यानी ये असंज्ञाएं ऐसी है कि नहीं देखा था, नहीं इच्छा नहीं, और देखा स्वाद लिया, और कभी कभी तो ओवर भी कर ली, फिर परेशान हो, तो फिर कहे अरे तुमने हमें कैसे आना खिला दिया, तो हमने खिला दिया इसलिए हम खाए। ये बहिरंग कारण। और अंतिम पेट के खाली होने से, यानी यदि पेट भरा हो तो नहीं खाएगा, अब पेट खाली हो और भोजन दिख रहा हो खा जाएगा, ये बहिरंग कारण। अंतरंग निमित्त कारण असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा, बहिरंग निमित्त कारण आहार को देखना और पेट का खाली होना, उपादान कारण उस ओर उपयोग को ले जाना। और
अपने हाथ में उपादान कार्य है। यानी अपन उस और उपयोग को ले जाएं तो भूख सताएगी, और उस और उपयोग को नहीं लेगा तो आत्मा राधक महाराज जी आदि तो स्वरूप ही समय रहेगी, तो भूख नहीं सताएगी। और अपन लोगों जैसे अन्यत्र उपयोग को रमाए रहे, स्वाध्याय पाठ आदि में ये लोग जैसे अपने काम धंधे में लगे रहते, भूख की बाधा सताती नहीं। क्षुधा परिचय को जितना सीखना हो तो इन लोगों से सीखना। कितने यानी ऐसे उपयोग लगा लेते हैं अन्य काम में, माँ कह कह करके परेशान हो जाए, बेटा खा ले बेटा, नहीं अब ये काम करना, अब ये काम करना। भूख प्यास से सताती नहीं। यानी ये संज्ञा उपयोग के साथ संबंध रहती है। भूख लगी तो भूख लगने में असाता वेदने का उदीने के बाद इसमें उपादान तो क्या है, स्वयं का उपयोग। यानी असाता वेदने की उदीना भी, जैसे अभी जो अपन उदाहरण ले रहे इनका तो अपन कर्मों पे डाल रहे हैं, नहीं तो वो तो कर्म का हो गया, और हमारा बस उस पर थोड़ी चलना, उपयोग पर हमारा बस है। तो हमें यदि अपने उपयोग को वहां से हटा कर अन्यत्र लगा लेते, कदाचित आत्मा में नहीं लगा पा रहे तो अन्य किन्हीं कामों में, तो भी भोग की बाधा नहीं सताए। वही तो स्पर्श देखते भी। व्यापारी वर्ग जब उनका सीजन का समय रहता, पूरे दिन दिन भर भूखे प्यासे बैठे रहे, तो वो रुपये आते रहे तो खुशी खुशी खुशी, तो भूख की बात नहीं होती। उपयोग का कम है। इनका आता है अब्दुल कलाम साहब, वो जो खोज कर रहे थे, वो 7 दिन तक 24 घंटे एक घंटे कुछ नहीं, नहाया नहीं, धोया नहीं, कुछ नहीं। तो जो खोज रहे थे वो उसमें लगे थे 7 दिन तक अखंड। ऐसा है। और पेट खाली नहीं हुआ होगा तो नहीं कह सकते, पर बस उपयोग दूसरी जगह लग रहा। जब ऐसे किसी काम में उपयोग लगने से भोजन का त्याग हो सकता है, तो आत्मा में लग जाए तो फिर तो कह नहीं। तो चूंकि अपने हाथ में उपयोग है, तो अपन अपने उपयोग को वहां से हटाए रहेंगे तो काम बन सकता। और हटाने में एक तो आहार का देखना, तो ये तो अपन स्पष्ट भोग से भी नहीं देखा हो ना, तो कदाचित अच्छा नहीं हो, और देख चलो चलाओ खा लेते, और बराबर खा भी ले तो भूख भी लगाती, और शरीर भी पचा भी लेता। यदि बचना चाहते हैं तो उपादान में तो अपना उपयोग, उसको अपन अपने कंट्रोल में रखें। इन्हें बुद्धि पूर्वक भोजन आदि से उपयोग हटा करके धर्माराधना में, आत्माराधना में, स्वाध्याय सामायिक आदि में लगाएं तो भोजन से बचे रहेंगे। निमित्त रूप में आप आहार को देख लीजिए, अपने उपवास आदि में चौके में जाने का जो निश्चय उसके पीछे यही तो कार्य कि आप देखोगे और मन ललचा जाएगा। अभी मन उतना पक्का तो है नहीं। इसमें जो एकल परिवार हो गया, एकल परिवार में नहीं कर पाते, करना ही नहीं है। नहीं परिवार होगा तो किसी न किसी के लिए बनानी पड़ेगी। नहीं, उल्टा है। एकल परिवार में चूंकि करने वाली अकेली, तो बाकी घर के और सदस्य पति है, बच्चे हैं, तो उनके लिए करना पड़ेगा।
संयुक्त परिवार में सब इकट्ठे रहे, देवरानी जेठानी, तो ये कहो बात तो दूसरे संभाल लेंगे। नहीं, ये कल परिवार में बहुत समस्या है। यहाँ तो ये अलग अलग कारण बताने के पीछे उद्देश्य यही है कि चूंकि ये संज्ञाएं भयंकर कष्ट देने वाली, यदि बचाव करना हो तो कर सकते हैं। अपने उपादान कारण पर भी नियंत्रण करो, और बाहर के निमित्तों से भी हटे रहो तो काम बन सकता। तो आहार को देखने से भी, इससे भी इच्छा जगती तो देखो ही मत। अब इसके आगे भय संज्ञा, उसमें भी ऐसे ही 4 कारण बताएंगे। 225 में आई भीम दंस नय तस्विजोगेन ओमित भय कमुदीर नाय भय सन्ना चायते जदुहि। अत्यंत भयानक पदार्थों के देखने से, उनका ख्याल होने से, यानी उसको उपयोग जाने से, शक्ति के हीन होने से और भय कर्म की उदीर्ण होने से, इन 4 कारणों से भय संज्ञा उत्पन्न होती है। इसमें भी उपादान कारण उनका ख्याल होने से, यानी उस ओर उपयोग जाए, यानी ऐसा हो जाता यहाँ से बिल्कुल सांप निकल जाता, अपना उपयोग दूसरी तरफ था, बैठे और उपयोग जाए तो धजी में भी घबरा जाए, रस्सी में भी घबरा जाए, क्या हो? नहीं भाई, ये नो अपने 4 मोहिनी कर्म नौनु कषाय की एक पुस्तक। मोहिनी कर्म के 2 वेद, दर्शन मोहिनी और 4 मोहिनी। तो 4 मोहिनी कर्म के फिर 2 कषाय वेद और 9 कषाय वेद, और 9 कषाय वेदने के जो 9 वेद, उसमें भय कषाय उसका। तो अंतरंग निमित्त कारण जो भय नामक 4 मोहिनी कर्म की प्रकृति, उसकी उदीर्ण, उपादान कारण उस ओर उपयोग जाना, और बहिरंग निमित्त कारण अत्यंत भयानक पदार्थों को देखना और शक्ति की हीनता, दोनों कारण। यानी भयानक पदार्थों को देखे डर लगने, देखे ही नहीं बचाव हो जाएगा। शक्ति बहुत हो तो डर नहीं लगेगा, और शक्ति कम हो तो भी डर लगेगा। और शक्ति बढ़ाना इतना आसान तो है नहीं, तो बाकी पर नियंत्रण रख सकते हैं। उस ओर उपयोग ही ना लेना, जो भयोत्पादक पदार्थ बुद्धि पूर्वक वहां से अपने उपयोग को हटाए। ये बच्चों को कहते, खास करके रात में लोग एकदम, क्या वो भूत प्रेत वाले फिल्में देखते, डर जाते, माँ पिताजी बोलते नहीं रात को नहीं देखना, नहीं तो डर जाओ। तो यही तो कहते, उस और उपयोग मत ले जाओ, देखो मत, हट जाओ।
यानी उन चीजों से हटे रहना कमजोर भूमिका वालों को सबसे अधिक आवश्यक। मोक्षा प्रकाश में जो दिया काटेगा किसे, नष्ट होगा कौन, मरेगा कौन, आत्मा की शरीर। क्या छूटेगा, किसे काटेगा, शरीर को छूटेगा क्या, शरीर। तो मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसके लिए तो कह रहे हैं ना कि जब तक नहीं हुआ तो तब तक उसे देखो मत। तो मोक्षमा प्रकाश की पंक्तियां इसलिए तो बताई। तो उन्हें लिखा, यदि अन्य के घर में जाके चरित्रवान नहीं रह पाते तो जाओ। देखो बिल्कुल लौकिक न्याय है। एक छोटा बच्चा है, अभी उसमें ज्यादा समझ नहीं है, जो चीज भी देखता मांगने लगता, मचल जाता। मैंने बाजार में ले गया, बस चाहे दुकान के सामने, नहीं हमें तो ये दिला, हमें तो ये दिला, मचलने लगता। तो क्या करते हैं उसके साथ, दे नहीं जाएंगे। अब वही बच्चा फिर बड़ा हो गया, समझदार हो गया, अब नहीं मचलता। तो चल, जब तक देखेगा और मचलेगा तो फिर उसका ले जाना ही बंद करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। तो समझदार हो जाए तो कोई रुकावट नहीं। ऐसे ही यदि अपनी सामर्थ्य नहीं है तो फिर उपाय है कि आप देखो ही दूर हट जाओ। वैसी गंदी फिल्म मत देखो, वैसे दृश्य मत देखो, और अपने उपयोग को तात्विक चिंतन में लगाओ। आत्मा की अजर अमरता का विचार करो, ये परेशान करेगा तो किसे, काटेगा किसे, न किस पर।
आत्मा पर विषय भगवान के दर्शन भी करें तो उतर ही जाएगा, आ ही जाएगा। देखो उल्टा है, छोटे छोटे जो उनके बच्चे भी तो कदाचित नहीं, पर बड़े जो होंगे ना वे सबसे पहले आपसे डंडे छीनेंगे। दूसरा उपाय है छीनने का, तो बात नहीं करेंगे। और देखो ये जो एक दिन और भी चर्चा करने की थी, उसमें भी मैंने कहा था ये वास्तव में उपाय नहीं है, बल्कि कर्म ऐसा बंधता इन परिणामों से कि अब नियम से उन परिस्थितियों का सामना आपको करना। ये तो उल्टा उपाय हो गया। यदि कभी बंदर ने परेशान किया तो ये डंडा मार, कभी कभी मतलब डंडा, डंडा हमेशा लिए। तो वो जो हमेशा लिए ना, तो वो बंदर को मारने का परिणाम लगातार चला, इसलिए कर्म ज्यादा बंद होगा और फिर उदय में आएगा। और जबकि था क्या, कभी अब वो हो सकता कभी वो महीनों में भी नहीं आवे, कर्म पूरा बंद रहे, वो उदय में आएगा। तो अपने इसीलिए हिंसक सामग्रियों को रखने का निषेध, क्योंकि वो निरंतर कर्म बनता है। कोई भी हिंसक साधन अपन नहीं रखा, कोई भी ऐसा आया ये नाम है, अब हो सकता है वर्षों नहीं आए, पूरी जिंदगी भी नहीं आए, पर भाव निरंतर चले। कोई भी आए तो ये, कोई भी आए तो ये, तो उससे हिंसा का पाप निरंतर बनता। ये बात तो है, ये जो आपने बात माता भी नहीं तो बचाव तो उल्टा है ना, बंदर आ गया और अपने को ऊपर जाना दर्शन करने का, तो हम देख रहे बंदर बैठा हुआ है, अगर अपने पास में कोई पत्थर है या कोई डंडा है तो अपने आप में बन जाएगा, और नहीं है तो फिर आप दर्शन करने नहीं जाओगे तो भय रहता है क्या हमेशा। ये उपाय है, या तो वहां जावे ही नहीं, एक ही जगह बैठे रहे, और जाने का भाव है आगे पीछे जाए ना, कोई हमेशा तो बैठे नहीं रहते, बंदर भी हमेशा नहीं रहते, उनका भी एक समय रहता। वही कह रहा हूँ, हमेशा तो नहीं रहते, लेकिन जब सामने दिख रहा है तो उस समय मत जाओ। उनके लिए हमेशा हिंसा का पाप बांधते रहना ये कोई बुद्धिमानी नहीं। उपाय ये है कि अभी दिख रहा है, अभी मत जाए, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, अथवा 2-4 जन इकट्ठे हो जाएंगे तब चले जाएंगे। हमेशा उस साधन को अपनाना, तो हमेशा पाप का वो बहुत महंगा, उससे हमेशा बचना। ऐसा सब में लगा लें, घरों में भी जो रख लेते हैं गना दिए, पूरे जीवन कभी काम नहीं आता, पर पाप पूरा बना। कुत्ते आदि पाल लेते, मूलाचार में आएगा, जिनके घर में कुत्ते पलते हो, महाराज जी आदि आहार नहीं लेते, तो मांसाहारी
ऐसा मांसाहारी आप उसको कितने बढ़िया से बढ़िया सुविधा दे, बढ़िया से बढ़िया भोजन, सब कुछ बढ़िया, थोड़ी सी देर को भी अधिक छोड़ा तो जो भी दिखेगा उसने सब ऐसा मांसाहारी। सभी सभी बंदर मांसाहारी मांसाहारी का मतलब नहीं, वो खा लेता वो अलग है। जगह खाली हो गई, वो कबूतर बैठती, कबूतर के बच्चे ये रहते हुए बंदर जाए मार रहा है, एक दिन देखा मैंने उसके हाथ में पड़ने कबूतर के पास। ये तो मूल में मांसाहारी, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य मूल में तो मांसाहारी नहीं, प्याज तो खा रहा है, कैसे बंदर होगा। लेकिन वो नहीं आया, रोज आता है, वो दिन नहीं आता, बंदर आया। मैंने मूल में मांसाहारी नहीं, मनुष्य जैसा, पर मनुष्य जैसे खा रहा है। पक्षियों में तो खाता ही अपने बच्चों, पक्षियों में तो एक कबूतर ऐसा पक्षी जो कितना ही कुछ हो ना भी नहीं खाएगा। मांस भी कौवा खाता तो है। खाते हैं, मजा कबूतर नहीं खाएगा, चिड़िया भी खाती, कीड़े मकोड़े, पर एक कबूतर है सब प्राणी कि भुना अनाज भी नहीं खाता। पता लग जाएगा कि घूमना वो दिखता है नहीं भुना, यानी मनुष्य तो फिर भी लोभ में पीस ले, वो नहीं खाता भुना अनाज। बाकी तो सब मांसाहारी। नहीं खा लेता ना मीठा मीठा, एक बंदर के पीछे दूसरा बंदर उसके बार बार बालों में से उछले, हाँ, तो खाते ही रहता है। यानी तो मनुष्य जैसा हो गया ना कि मनुष्य भी मूल में शाकाहारी, फिर भी खा ही रहे ऐसा। और एक कबूतर का ऐसा शौक है, वो कभी नहीं खाना। पशुओं को पालना पराधीन भी बनाए, यानी उनकी स्वतंत्रता छीन ली अपन नहीं। ये जो कुत्ते बिल्ली आदि पालते हैं उनकी स्वतंत्रता छीन ली, यानी जंगल में स्वतंत्र घूमने वाले प्राणी अपन ने स्वतंत्रता छीन ली। मोर का बच्चा बहुत अच्छा लगा, जीवनधर कुमार का हंस का बच्चा, भामंडल, हाँ, उनका मोर का मोर अच्छा लगा। तो एक दिन का हुआ, उसको उठा के ले आया, तो थोड़ी आदि ये व्यावसायिक क्षेत्र के पशु हैं, तो कदाचित आजीविका का संबंध, पर कुत्ते बिल्ली आदि ये दोनों ही काम के नहीं, इनको पालने का अपने यहाँ सर्विस काम है। और जिन घरों में पलते तो क्या ही भोजन नहीं करता, इतना अयोग्य हो गया। चलिए
तो ये भय संज्ञा, तो मूल तो उस ओर उपयोग नहीं जाना, ये उपादान कारण, बुद्धिपूर्वक अपने उपयोग को हटाए रह सकते। और निमित्त कारण शक्ति की हीनता, वो तो बढ़ते बढ़ते ही बढ़ेगी और भयानक पदार्थों को देख इससे भी बच सकते। और अंतरंग निमित्त में मोहिनी कर्म के जो चारित्र मोहिनी भेद है, उसमें जो नौनो कषाय के अंतर्गत भय कषाय है, उसकी भी उदीर्ण, इससे भय संज्ञा। अब मैथुन संज्ञा, गाथा 226। पंडित रस भोयने तस्वोगे कुशील सेवा, वेद सुदीर्णाय मेहुन सन्नाहवती एवं। स्वादिष्ट और गरिष्ठ रस से युक्त पदार्थों का भोजन करने से, गरिष्ठ रस जो जल्दी ना पचे, आसानी से नहीं पचे, यानी जो भोजन आसानी से नहीं पचता तो नियम से शरीर में भी विकृति करना, उस ओर उपयोग होने से, कुशील का सेवन नहीं, सेवाई यानी कुशील व्यक्तियों की संगति करने से, और वेद कर्म की उदीर्ण होने से मैथुन संज्ञा उत्पन्न होती है। इसमें उपादान उस ओर उपयोग होने से, यानी अपनी विषय कषाय की वृत्ति, विषय भोगों की वृत्ति की ओर बार बार उपयोग लगाएंगे तो मैथुन संज्ञा जागृत होगी। अंतरंग निमित्त कारण वेद कर्म की उदीर्ण, यानी मोहिनी कर्म की जो चारित्र मोहिनी प्रकृति, उसकी जो नो कषाय, उसमें जो वेद कषाय संबंधित 3 स्त्री पुरुष नपुंसक, ये जिस भी वेद वाला है उसकी उदीर्ण, ये अंतरंग निमित्त कारण। बहिरंग कारण ऐसा भोजन तो विषय वासना बढ़ाएगा और कुशील व्यक्तियों की संगति करे। कितने दिन ब्रह्मचारी रहने, जो पंचेंद्रिय विषय भोगों की चर्चा वार्ता में कोई मायने नहीं रखा, शील की कोई गरिमा ही नहीं, और उन व्यक्तियों के संपर्क में रहेगा तो स्वयं भी वैसा ही जल जाएगा। ये बहिरंग कार्य, यानी कुशीलवानों के संपर्क में रहना, ये बहिरंग कार्य है। और ऐसा भोजन की जो आसानी से नहीं पचता, विकृति पैदा करता, ये भोजन, ये बहिरंग कारण निमित्त कारण। अंतरंग निमित्त कारण जो चारित्र मोहिनी में 3 वेद, उनमें से जिस वेद में ये है उसकी उदीर्ण, और उपादान कारण उस ओर उपयोग जाना। अपन जो सावधानी रख सकते वो ये, एक तो उस ओर उपयोग नहीं लेना, तो उस ओर उपयोग नहीं ले जाए, और ऐसे निमित्तों से भी बचे, यानी जिनको शील का कोई महत्व नहीं लगता उनकी संगति से बचे। और ऐसे लोगों की संगति में नहीं बैठे और भोजन आदि पर भी लगाम लगाए, ने हल्का फुल्का भोजन जो जल्दी पच जाता तो वो विकृति पैदा नहीं करता, गरिष्ठ भोजन जल्दी नहीं पचता, वो शरीर में विकृति पैदा करता।
अपने जो मक्खन का सर्वथा निषेध है ना उसके पीछे, तो मूल में अभक्ष नहीं है क्योंकि घी तो उससे ही बनाते हैं। एक मुहूर्त तक के लिए भक्ष है पर खाने के लिए नहीं, मात्र घी बनाने और खाने में चूंकि वो एकदम चिकना रहता और कच्चा, तो वो आंतों में जाके ऐसा फंसता कि जल्दी नहीं पचता, तो कामोत्तेजना बहुत है। मिठाइयों में भी ये तो इसमें ही ऐसा है कि भोजन का एक विधान, मान लो आपको कोई ऐसा भोजन करना तो आप 1/4 करें, आराम से पच जाए। यानी मान लो उदाहरण के लिए कि आप सीधी सीधी रोटी 4 खाओ, तो आज पूरी बनी है, रोटी बनी नहीं तो आप 1 खाओ, 1.5 खाओ, उससे पेट ना भरे तो नहीं उससे पेट भरेगा उतने में ही, मैंने फिर आपको विकृति नहीं होगी, आसानी से पच जाए। और भूखे रहोगे तो बेकार जागृति नहीं होगा अपने आप। यही स्थिति मिठाई की, आपको खवा वगैरह लेना, बाकी सब उस दिन मत लो, वो भी थोड़ी मात्रा में, भूखे रहोगे आराम से पच जाए, बेकार पैदा नहीं हो। यानी जो भी ऐसे गरिष्ठ भोजन है ये कभी भी पेट भर नहीं खाना चाहिए, तो पच जाए। आधे से भी कम और बाकी तो फिर बिल्कुल नहीं, तो विकृति पैदा नहीं। उसमें भी यही विधि है, नहीं तो विधि उसमें यही है, यदि आपको ये लेना है तो एकदम कम और बाकी फिर रोटी दाल चावल आदि में कम करें, मैंने पेट भर के नहीं है ये भी और वो भी विकार पैदा करे। नहीं तो उसमें यही मर्यादा है कि पेट भर नहीं खाई जाए, खाने का सर्वथा निषेध, पेट भर खाने का सर्वथा निषेध। पर भी ये चीजें खा रहे थे, बस समय हो गया, ये चीजें खा रहे हैं तो फिर उस अनुपात में रोटी दाल चावल कम कर, यानी ये नहीं कि रोटी दाल चावल भी हमने पेट पर खा लिया तो फिर ये भी, अब तो विषय विकार और अधिक बन गया। शाम के टाइम पे भोजन तो नहीं करेंगे तो हमको हाँ तो ले लो, उसका निषेध नहीं, नहीं वो तो कैसे भी ले लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मूल्य की मात्रा नहीं बढ़ाएगा नहीं, यानी आधे पेट से भी कम पेट भरेगा। नहीं तो नहीं बढ़ेगी, यानी आप आधे पेट से भी कम उससे भरते तो विकार नहीं बढ़े। मूल में जो जल्दी पच जाए, आप खूब पेट भर के खाएंगे जल्दी नहीं पचेगा, तो 1/4 पेट भरा, अरे अकेला घी भी 1/4 पियोगे ना, बाकी पूरा पेट खा लो, वो भी जल्दी पच जाएगा। जैसे जो भी ऐसी चीज है तो वे 1/4 मात्र पेट भरती,
आसानी से पहुंच जाते हैं। ये मर्यादा रहती है। चलिए हम बोलिए भैया। मूल इसमें ये है कि आप जब मंगलाचरण रूप में पढ़ रहे हैं तब तो गाथा जिस तरह से है उस तरह से ही पढ़ना और विश्लेषण कर रही है। जैसे अपन भी तो विश्लेषण में बताते, यानी पहले का पूरा मंगलाचरण पढ़ लेंगे और जब अर्थ समझाएंगे तब तो देखो लोई और शब्द शब्द अंत दीपक तो वो हर एक के साथ लगाना तो फिर लगा के बताते थे। तो विश्लेषण नहीं चलता है मंगलाचरण नहीं चलता। और गुरुदेव श्री जब वो मांगलिक करते थे तो उस समय नहीं बोलते थे, उस समय तो पूरा ऐसे ही नमोकार मन। जब विश्लेषण करते थे उस समय बोलते। और प्रश्न निज निधि अनंत उपकार उसके लिए जिन्हें वाणी वंदना सत्कार। मही चिन्वाणी माता अहिंसा मही चैन पंच परम भगवान